इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CIT यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम शो और मैं अमन चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का शो में। आजकल इंसान जिंदगी की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि पीछे के दिनों में क्या हुआ। इंसान चाहता है कि पीछे की गलतियों को भूलकर अब कुछ नया सीखा जाए और वैसा होता भी है, मगर आप सोचिए अगर आजकल कोई टकराने पे किसी का खून कर दे तो क्या होगा। क्या ऐसा ही हुआ हमारे आज के केस में? बच्चे एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने में व्यस्त थे। अरे यार, बहुत मुश्किल सवाल है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है मैं लिखूं कि ना लिखूं। चलो लिख देता हूँ, 2-3 मार्क्स कटेंगे ही पूरा। चलो लिख ही देता हूँ, पास तो हो ही जाऊंगा। जो बच्चा एग्जाम में बैठकर कुछ सोच रहा था, एक प्रश्न को सुलझाने का प्रयास कर रहा था, अब उसकी बाहर आकर एक दूसरे बच्चे से बहस शुरू हो जाती है। ओए राहुल, पैसा वहाँ पहुँचा दियो। ठीक है। जिला बिहार के लाला। अरे भाई, आप देख कैसे सकते हैं? अबे तू देख के नहीं चल सकता। अब आप नीचे का एक बात कीजिए। अबे चुप कर रहा हूँ। तू जानता नहीं है मुझे। आप नहीं जानते मुझे। अबे यही ठोक दूंगा। आप किसी मुझे को नहीं लास्ट जानते, मिनट मैं में स्टूडेंट हूँ यहाँ का। हाँ तो मैं इस एरिया का डॉन हूँ ना। तू डॉन की पावर नहीं जानता। चला निकल के ना। अबे उठ अबे उठ ना। अब उठता क्यों नहीं है भाई? अबे उठ भाई, उठ जा भाई उठ जा। अबे ये तो मर गया भाई। भाग भाग भाई भाग 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 भाग। अब जो लड़का बहस कर रहा था, यानी जो एग्जाम में बैठकर कुछ सोच रहा था, वो लड़का मारा गया। और जो लड़का बहस कर रहा था, अपनी डॉनगिरी झाड़ रहा था, वो उसको देखते ही वहां से भाग गया। फर्ज तो उसका ये था कि वो पुलिस को फोन करे या आसपास के प्रशासन को बताए कि इस बच्चे की मौत हो चुकी है, मगर उसने ऐसा ना करके वो वहां से भाग खड़ा हुआ और मुसीबत अपने सर मोल ले ली। आखिर उसने भी उसको मारने की धमकी जो दी थी। एक अनजान आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने लाश को देखा और तुरंत CIT यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल किया। CIT की टीम वहां पर आई और उसने लाश की जांच पड़ताल की। क्या खून उसी बच्चे ने किया जो इससे बहस कर रहा था? क्या इन दोनों की कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर यह बच्चा इसकी पढ़ाई को लेकर चिढ़ता था? आखिर क्या है इन सब के पीछे का राज, जानेंगे आगे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। अली, इसमें से तो काफी खून बह चुका है। हाँ, ये नीचे गिरा होगा और गिरने की वजह से इसके मुंह पे चोट लगी और चोट लगने की वजह से इतना सारा खून बह गया। मगर अली, हैरानी की बात तो ये है कि इसको कोई यूं ही दिन दहाड़े मार कर चला गया और कोई इसको बचाने या देखने तक नहीं आया। क्या इंसानियत इतनी भी मर चुकी है? मेरी तो यही बात समझ में नहीं आती। राजेश, एक काम करो, तुम पहले तो इसकी लाश को ब्यूरो भेजो और आसपास के लोगों से पता करो। हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। अब तो इससे आकाश ही बात करेगा कि आखिर मसला क्या है।
यस सर। मैं अभी इस बॉडी को ब्यूरो भिजवाता हूँ और आसपास के लोगों से पता करता हूँ किसी ने देखा तो नहीं है कहीं। आसपास के लोगों से तो कुछ खास पता चला नहीं है, मगर यहाँ की सीसीटीवी फुटेज ने एक बहुत बड़ा सबूत हमें दे दिया है। ये लड़का जो है, इसको देखो, ये इस लड़के से लड़ रहा है, और जैसे ही ये देखो, जैसे इस लड़के ने इसको धक्का दिया, ये लड़का मर गया। अब इस लड़के को पकड़ना ही पड़ेगा। चलो राजेश, उठाओ गाड़ी। खून करके बड़ी आजादी की हवा में सांस ले रहा है तू, हैं? अरे कौन है तू मुझे जानता ना कौन हूँ? हाँ, वो तो सिर्फ जानता हूँ, पर तू मुझे नहीं जानता है। ये देख, इंस्पेक्टर सिंह। अबे सीआईटी? रुक जा बच्चे, बात ही कर रहा है। सीआईटी के हाथ से अब तक कोई बच पाया है? तो तू किस खेत की मूली है? अब ये बता, क्यों मारा उस बच्चे को? मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोलता है, सच सच बोल। मैंने किसी को नहीं मारा है। अगर तू एक ही बात बोलता रहेगा तो कैसे मारूंगा कि तो बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। भाई कल मेरे एक बच्चे के हाथापाई हो गई थी, मैंने उसको हल्का सा धक्का दे दिया बस, और धक्का दे दिया, जान से मार दिया? नहीं भाई, मैंने बस धक्का दिया, जान से नहीं मारा मैंने किसी। सुन, जब तक हमारी इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती तू शहर से बाहर नहीं जाएगा। बता आकाश, तेरी ब्यूरो क्या कहती है कि आखिर इस बच्चे की मौत कैसे हुई है? बॉस, ये जो बच्चे की लाश है मेरे पास लैब में लेकर के आए हो बॉस, इस बच्चे के खून की वजह ये पेन है बॉस। क्या कह रहा है ये तू? बॉस, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, इस खून की जड़ ये पेन है बॉस। इस पेन की वजह से? लेकिन आकाश, पेन में ऐसा क्या है कि जो पेन जान लेने लग गया? पेन कब से किसी की जान लेने लग गया आकाश? पेन खून कर सकता है बॉस, पेन किसी की जान ले सकता है। वो ऐसे कि अगर पेन में MX4 नाम के जहर का इस्तेमाल कर दिया जाए तो पेन खून कर सकता है बॉस। क्या MX4 नाम की जहर डाली गई थी? तो जरा ये MX4 के बारे में तो कुछ बताओ आकाश, कि आखिर ये है क्या MX4? बॉस, ये बहुत ही खतरनाक जहर है, ये दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है बॉस। अच्छा, ये यानी बहुत कम जगहों पर मिलती है। बॉस, ये केवल 10 मिनट में जान ले सकता है बॉस। मान लीजिए अगर मैं ये पेन आपके हाथ में पकड़ा दूं तो केवल 10 मिनट के अंदर अंदर ACP राठौड़ ऊपर। इतनी जहरीली है कि अगर कोई 10 मिनट तक पकड़ ले तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है आकाश, अब अगर हमें तेरी जरूरत पड़ती है तो हम तुझसे बात करेंगे। हाँ भाई, आजकल तुम जहर के साथ पेन के साथ साथ जहर वाला पेन भी बेचने लगे हो? नहीं तो जहर वाला पेन नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रहे हो? नहीं साहब, मैं तो कोई जहर वाला पेन नहीं बेचता। इस बच्चे का फोटो देखो, ये कब तुम्हारे हाथ से पेन लेने आया था? नहीं तो साहब, आप हो कौन? एक अब कुछ समझ में आया? CIT? अरे CIT साहब, ये बच्चा हमारे यहाँ से घुसा गया तो था, पेन गया था।
पेन लिया था ना? जी साहब। तो अब ये बता, तुम्हारे इस लिए हुए पेन से उसकी मौत हो गई है? मौत हो गई? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता साहब, मुझे इसके बारे में नहीं पता। राजेश, जरा इसका मुंह खुलवाना। यस सर। अभी देख, अगर तू सच नहीं बोलेगा ना, इतना मारूंगा कि तू बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी बोल, अब क्या जानता है इसके बारे में? नहीं साहब, मैं इसके बारे में नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता साहब। अभी ब्यूरो ले जाऊंगा, अगर वहां बुलवाऊंगा तो वही तकलीफ हो, याद रख। नहीं साहब, वो एक आदमी कल आया था। हाँ। और उसने मुझे ये पेन दिया साहब। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने कहा कि उसने मुझसे कहा कि ये पेन एक बच्चे को देना है, और साथ में साहब उसने फोटो भी दिया मुझे। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये पेन नहीं दे सकता किसी को। अच्छा। उसने कहा मुझसे कि दे रहा नहीं, मैंने मत किया साहब, लेकिन वो उसने मुझे 1000 रुपए दे दिए। तब हम 1000 रुपए लेकर हमसे कहा कितना मुंह बंद रख, हमने वो पेन ले लिया। फिर मतलब 1000 रुपए, तुम्हें पता तुम्हारे 1000 लेने के चक्कर में एक बच्चे की जान चली गई। अच्छा ये बताओ, उस आदमी का चेहरा देखा था? नहीं साहब, वो मास्क लगाया था साहब, उसने मास्क लगाया था। तो कुछ बात तो सुनी होगी उसकी, ये इसके बारे में कुछ जानते हो थोड़ा बहुत? नहीं साहब, मैं उसके बारे में नहीं जानता साहब, बस ये है कि मुझसे जो कहा गया साहब मुझे नहीं पता, मैंने कर दिया बस। नहीं, इसकी कोई बात सुनी हो, कुछ ऐसा थोड़ा ध्यान करो। नहीं साहब, मैं उसके बारे में कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ वो किसी बिल्ला के बारे में बात कर रहा था, कोई इंडिया आने वाला है, कोई बिल्ला। मैंने इतना सुना था साहब, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब, सच में साहब। क्या सुना कि कोई गुंडा जो है इंडिया आने वाला है, बिल्ला नाम का? नहीं साहब, मुझे इसके बारे में साहब कुछ नहीं पता, बस इतना मैंने उसके मुंह से सुना कि एक बिल्ला आने वाला है, इंडिया आने वाला है साहब, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं पता साहब, सच बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, चल, जब तक हमारी तहकीकात पूरी ना तो शहर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। राजेश, ये बिल्ला की तरह कुंडली निकालो पूरी, देखो हमारे पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ मिलता है क्या? यस सर, अभी देखते हैं। यस सर, ये बिल्ला के काफी सारे केसेस हैं, और मालगांव में जो अटैक हुआ था उसमें भी उसका बहुत बड़ा हाथ था। ओहो, यानी ये मालगांव में जो हुआ था यही हमें पहुंचाएगा बिल्ला तक। सिंह, ये सर, यहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहीं पर खिचड़ी पक रही है, पता लगाओ। सुनो, तुम एक काम करो, कल 5 बजे आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं सबके बारे में पता लगाओ, और कहो एक एक फ्लाइट मिस ना हो, सब पर नजर रखी जाए, सब पर। यही खिचड़ी पक रही है सिंह, यही। ओके सर, मैं भी जाता हूँ, वहां पे बोलता हूँ। ओके, हम एक भी फ्लाइट को मिस नहीं होने देंगे। बिल्कुल। अभी तक के मेरे सबूतों ने पूरी सीआईडी टीम को हिला दिया था। काफी छानबीन और पूछताछ के बाद किसी बिल्ला नाम के आदमी के बारे में पता चला कि कोई बिल्ला फौरन से इंडिया आने वाला है और कुछ बड़ा कर देने का प्लान है। अब सीआईडी टीम में और खलबली मच चुकी थी। आखिर कौन है ये बिल्ला और आखिर ये चाहता क्या है, आगे जानते हैं। अली, ये आज के 5 बजे की आखिरी फ्लाइट है। हो ना हो, इनमें से ही कोई एक बिल्ला होना चाहिए। एक काम करो राजेश, तुम इन सब पर नजर रखो। यस सर। यार सिंह, लगता है ये लाल कोट वाला आदमी है जिसका हम पीछा कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं और ये देखो कुछ लोगों को इशारा भी कर रहा है।
एक काम करो अली, तुम और राजेश इस आदमी पर नज़र रखो, तब तक मैं यहाँ रुक के और आदमियों को देखता हूँ। हो सकता है इनमें से कोई एक बिल्ला हो। यस सर। हाँ हेलो भाई। हाँ हेलो, कौन? भाई से बात करना है भाई। आप कौन? अरे भाई से बात करना है यार, बिल्ला बोल रहा हूँ। भाई अभी बिजी हैं। अरे भाई अर्जेंट में बात करनी है भाई। ठीक है, देखता हूँ। शाका भाई, बिल्ला भाई बात करना चाहते हैं आपसे। इससे कितनी बार कहा है ना कि जब काम करो ये सब बच्चे रख। अर्जेंट बता रहे भाई। कौन बिल्ला है क्या? जी। हाँ भाई बोल, पहुंच गया? जी भाई मैं पहुंच गया, अपन लोग सारे लोग पहुंच गए हैं। क्या खबर है उधर का, सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। बोले पति क्या बीच में? बंदे पहुंच गए हैं जी। सामान मिल गया? सब मिल गया सामान। अन्नी लाया था लेने के लिए? जी बिल्कुल परफेक्ट। अच्छे से बिल्कुल काम होना चाहिए, इस बार का मिशन फिर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा भाई साहब, सब कुछ पूरा करके आऊंगा। मुझे नाकामयाबी पसंद नहीं है, पता है ना तुझे बिल्ला? भाई इस बंदे को बोलना है। उसने पैसे दिए? नहीं दिए। पहुंचा दो, सुना दो उसको नींद। ठीक है भाई। अगर काम कंप्लीट ना हो तो तू जिंदा नहीं बचेगा। जी भाई। शाका को नाकामयाबी पसंद नहीं, तुझे पता है ना? जिस जगह नजर गड़ा दी हमने उस जगह पर सिर्फ तबाही दिखाई दी। भाई एक बात बताऊं? बताओ। भाई यहाँ हम जो है एक टीम है भाई, CIT नाम करके, तो हमारे लिए खतरा हो सकता है भाई, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी टीम है और खास तौर से शेयर के लिए बहुत खतरनाक है। तो भाई क्या करूं बताइए? चुप, दिमाग खराब हो गया तेरे। इसमें तो पता भाई कितने महंगे डरपोक कहीं का, किसने क्या गया तू? नहीं भाई मैं डरा नहीं। अंदर जॉन का भाई हो, किसने क्यों क्या गया? तुझे पता है बिल्ला कितनी टीम आई हमारे सामने और खत्म हो गई? मुझे बस तबाही चाहिए, चारों तरफ तबाही। निकालो उनसे की टीम को, क्या करेंगे कि हमारा सामने आए तो खत्म कर दो। ये सब कुत्ते हैं कुत्ते, पैसे फेंको सबके पास। सबको अपना पालतू कुत्ता बना लो। क्या हुआ, चुप कैसे हो गया? नहीं भाई एक बात है, मेरे को जैसा कि इंफॉर्मेशन मिली है भाई कि अभी जो CIT टीम है भाई, उसके कुछ बंदे हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या करें? पागल हो गया है तू? मांगा थी। ओके भाई ठीक है, अभी बताते हैं। भाई फायर! राजेश सर को जल्दी से कॉल करके बता दो कि यहाँ फायरिंग शुरू हो गई है। हेलो यस सर, वहाँ फायरिंग हो रही है सर, अब क्या करना है? बचाव के लिए चलाना, लेकिन ध्यान रखना
बिल्ला मारा ना जाए, वो मारा गया, हमारे सारे सबूत मिल जाएंगे। बिल्ला है ना वो? यस सर। ओके ठीक है, तुम बस और जहां पर वो रहता है उसका डेरा देखो, उसके बाद। ओके सर। हेलो। अली क्या हुआ? सर वो हमने उसका बिल्ला का अड्डा देख लिया है और हम यहीं बाहर खड़े हैं। बताए क्या करना है? ठीक है अली, ठीक है। अब मजा आएगा ट्विस्ट में। बस टीम को कह दो एयरपोर्ट से वापस आ जाए। सर अगर आप आदेश दे तो अभी इसकी बैंड बजा देता हूँ। नहीं अली नहीं, हमें काम ये करना है, सांप भी ना टूटे, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, समझे? आओ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। बैठ कर बात करेंगे। भाई मोहन। जी भाई। एक काम कर। जी भाई। तू इंडिया निकल ले। वहाँ तो बिल्ला भाई है ना? जितना बोलना उतना सुन। शाम 6 बजे की फ्लाइट है और काला तुझे पासपोर्ट और सब बंदोबस्त कर देगा। तू निकल ले 6 बजे शाम से फ्लाइट से। ठीक है भाई। भाई उस बिल्ला पे मेरे को जरा सा भरोसा नहीं है। वो याद है ना मेक्सिको वाला था साहब ने, उसके क्या किया था उसने? बिल्कुल पागल है वो, दिमाग नहीं, उससे भरोसा नहीं है मुझे। तू मेरा दाहिने हाथ है मोहन, तेरे हाथ में सब कुछ है। तू फौरन इंडिया निकल जा और कोई दिक्कत हो बस कॉल कर दियो। चलो ओके, जा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई। बिल्ला भाई कुछ सेटलो आयला इधर, वो अपना चिंटू लायला है और सिमन बंदा है भाई, वो कुछ बड़ा माल लेने का है, बोलो तो ले आऊं? अंदर बुलाओ। ठीक है भाई, ले आता हूँ मैं। चिंटू वो सेटलो को ले आना ऑफिस में भाई के। गुड मॉर्निंग बिल्ला साहब। गुड मॉर्निंग। कौन हो तुम लोग? हम तो आप ही लोगों की तरह एक छोटे मोटे कीड़े हैं बिल्ला साहब, जो अगर एक बार काट लें तो फिर बंदा पानी भी ना मांगे, पानी भी, क्योंकि हम मौका ही तो नहीं देते कि आप पानी मांग सको। क्या बोल रहा है तू? कहने का क्या मतलब है? सब बताएंगे सब, जरा सब्र तो करिए, सब्र कीजिए, सब्र, सब पता चलेगा आपको। आखिर आए हैं तो बता के ही जाएंगे ना। काम की बात शुरू करें? और ऐसे भी मुझे की बात तो इस बात पे आते हैं हम लोग। चलो काम की बात पे आते हैं। सर ये अंडरवर्ल्ड का बिल्ला हमारे यहाँ क्या कर रहा है? मुझे किसने कहा कि मैं अंदर बन जाऊँ? मैं तो सिर्फ हूँ, जाने वाला कोई और ऊपर है। तो बता फिर किसके लिए भौंकता है तू? कौन है तेरा बॉस? तुझे क्या मतलब है? अपने काम से काम रखना। चलो भैया माल निकालो अब तो, जिसके लिए आए हैं वही नहीं दिखाओगे तो क्या फायदा होगा? हाँ पैसा ला। पैसे तो देंगे ही, पहले पैसे के साथ साथ एक और चीज तो देखो। देखो जरा गौर से देखो, पहचान गए कौन है हम? अरे तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो खड़े होकर के? भून दो साले को गोलियों से।
बच के सिंह, बच के सिंह। सिंह सिंह सिंह। कोई बात नहीं सर, आप जाइए सर। देश के लोग और देश की जनता खतरे में है सर। छोड़ना नहीं इस बिल्ला को। इसने जो दुस्साहस किया है, हो सकता है देश के लोगों को खतरा पहुंचाए सर। आप समझ लीजिएगा कि आपका एक आदमी वीरगति को प्राप्त हो गया है। आप जाइए सर, मेरी टेंशन मत लीजिए। इस वक्त हमें देश के बहुत सारे। नहीं सिंह, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें, कुछ नहीं। राजेश, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। यस सर, मैं अब एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ और हॉस्पिटल भिजवाता हूँ सर। लोगों को बचाना है सर, बहुत सारे लोगों को बचाना है। जाइए सर आप। सर, अब सिंह की तबीयत कैसी है? कुछ खास नहीं है अली, खून बहुत बह चुका है, बहुत। हम दोनों ने मिलकर कितने ही केस एक साथ सॉल्व करे हैं, कितनी ही परेशानियों का सामना एक साथ किया है, कैसे ही दिन देखे हैं हमने। हम जहां भी गए साथ गए, चोट आई तो साथ आई, साथ मिल के लड़े। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे। आज मेरा दोस्त इस हालत में और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अपने सीआईटी के 20 साल के करियर में मैंने अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। उठ जाओ सिंह मेरे भाई, उठ जाओ, उठ जाओ, खुदा के लिए उठ जाओ। हम फिर से एक साथ लड़ेंगे, हम उस बिल्ला को पकड़ेंगे, मैं उसे मारूंगा। बस तुम एक बार उठ जाओ, बस एक बार। बस अब बहुत हो गया सर, मैं इस बिल्ला को छोड़ूंगा नहीं। इसने बहुत अपनी मनमानी कर ली है, लेकिन अब ये अली के आगे नहीं टिक पाएगा कि धरती के किसी भी कोने में जाकर क्यों ना छुप जाए। मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे जब तक खत्म ना कर लूं तब तक सांस नहीं लूंगा। मैं उसे जब तक खत्म नहीं कर लेता तब तक चैन की एक सांस नहीं लूंगा। मैं समझ सकता हूँ अली। जितना तुम्हें तकलीफ है उतना हम सबको ही है। और ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिसने भी ये हालत की है ना, उसको फांसी के तख्ते तक ले जाएंगे, तख्ते तक। बिल्ला को छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी हमें वो जिंदा चाहिए होगा। जब तक हमें जिंदा नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए होशियारी से काम लो।
एसीपी राठौर स्पीकिंग है। क्या बिल्ला मिल गया? कहाँ पर है? एड्रेस भेजो। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग आते हैं। चलो अली, बिल्ला मिल गया है। सर यही वो जगह है जहाँ हमें बिल्ला के छुपे होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी। आराम से अली, हमें बिल्ला जिंदा चाहिए। CID, boys, take your position. Fire. ओहो, ये क्या हो गया? अली, हमें ये जिंदा चाहिए था। ये मर कैसे गया? ये नहीं करना था हमें अली, नहीं करना था हमें ये। शाका भाई गजब हो गया शाका भाई। CID वालों ने हम लोग पे हमला कर दिया शाका भाई। क्या बोल रहा है? सारे CID वाले फिर मारे गए होंगे। नहीं शाका भाई, अपने सारे बंदे मारे गए शाका भाई। पागल तो नहीं हो गया तू? शाका भाई एक बात बतानी है आपको शाका भाई। बताओ, बुरी खबर दे रहे तुम मुझे। बोल जल्दी बोल। शाका भाई मुझे माफ करो शाका भाई। क्या हो गया? शाका भाई CID वालों ने बिल्ला भाई को भी मार दिया शाका भाई। क्या? अच्छा मजाक कर रहा है तू, है? अच्छा मजाक कर। अंडर वन डाउन शाका का भाई। नहीं शाका भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ शाका भाई। सच बोल रहा है तू? जी शाका भाई। बिल्ला मारा गया? जी बिल्ला मारा गया? CID वालों, इन CID वालों को नहीं छोड़ना। मोहन, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं बॉस, अभी मत आओ। CID वाले हम लोगों को कुत्ते की तरह खोज रहे हैं शाका भाई। इन CID वालों को कुत्ते की मौत मारनी है। मोहन, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ और एक एक को चुन चुन के मारना है। क्या? आप अगले हफ्ते आओ तो सही रहेगा। हाँ, मैं अगले हफ्ते ही आता हूँ और तुम बंदोबस्त करो। इंतकाम लिया जाएगा, CID टीम से इंतकाम लिया जाएगा। बिल्डा की मौत का बदला लेने के लिए आ रहा है शाका। तैयार हो जाओ CID टीम। जस्ट वेट एंड वॉच। आखिर बिल्ला अब CID के हाथों मारा गया। जी, CID और बिल्ला के गैंग के बीच हुई फायरिंग में बिल्ला मारा गया। क्या बिल्ला ही सब कुछ था? क्या CID टीम के लिए अब खतरा खत्म हो चुका था या खतरा बढ़ने वाला था? ऐसे कई सवाल हैं जो निश्चित ही आपके मन के अंदर हैं, आपके मन की रजाई में छुपे हुए बैठे हैं।
ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके जवाब आप चाहते हैं और उनके जवाब मिलेंगे आपको आगे के केस में। क्या बिरला के मरने के बाद खतरा खत्म हो चुका था, या फिर बिल्ला, जैसा कि बिल्ला ने पहले ही कहा कि मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूं, क्या ऐसा ही था, या फिर बिल्ला झूठ बोल रहा था? इस केस के कई पहलू अभी भी बाकी थे। आइए देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। सर, एक बुरी खबर है। दिल्ली के रोहनी एक मशहूर शोरूम में बम ब्लास्ट हुआ है। क्या राजेश? दिल्ली के चांदनी चौक के शोरूम में बम ब्लास्ट हो गया? ये क्या कह रहे हो तुम? ये किसी की कुछ बड़ी प्लानिंग लगती है सर। लगता तो मुझे भी है राजेश कि ये किसी ना किसी इंसान की बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी। एसीपी राठौर स्पीकिंग है। बेचारा एसीपी राठौर। कौन है तू? शाका बात कर रहा हूँ राठौर। कैसा लगा पहला ट्रेलर? उड़ ले शाका, उड़ ले, क्योंकि अब तेरे जाने का वक्त करीब आ चुका है, इसीलिए तू उड़ रहा है। तूने तो ट्रेलर दिखाया है ना, लेकिन सीआईटी तुझे ट्रेलर नहीं दिखाएगी। सीआईटी तुझे साफ साफ आकर डस लेगी, और तब तू ना घर का रहेगा ना घाट का। उड़ ले, उड़ ले, उड़ ले। तेरे जैसे कितने परिंदे आए और चले गए। नहीं, गुस्सा नहीं। बहुत हो गया शाका। जरा संभल के बात कर, समझा? नहीं तो अगर सीआईडी पहुंच गई ना, तेरी खाल उतार के रख देगी। गुस्सा नहीं, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ राठौर, औकात में रहे। हाँ, बड़ा सुकून मिला मुझे तुझे मीडिया के सामने बेबस देख करके। तुझे यही नहीं पता है कि तूने पंगा किससे लिया है। तूने इस देश की जनता से लिया है, और इसका बदला तुझे चुकाना पड़ेगा सीआईटी को। तेरी तो वो खाल उतारूंगा ना कि दुनिया देखेगी, दुनिया। ना। एसीपी राठौर, गुस्सा नहीं होना, वक्त बहुत कम है तेरे पास। भलाई तेरी इसी में है कि तू अपने आप को सरेंडर कर दे, समझा? तू इसी में बच सकता है कि तू अपने आप को सीआईटी को सौंप दे, वरना तो तेरी बेइज्जती लिखी हुई है। मेरी तो मीडिया में बेइज्जती हुई है ना, तेरी तो पूरी दुनिया में हो जाएगी। और तुझे ऐसे ऐसे शौक लगेंगे कि तेरे होश उड़ जाएंगे, होश। नहीं, अभी तो पूरी मूवी देखनी है। ट्रेलर था बच्चे, अभी इन सब बातों में अपना वक्त बर्बाद मत कर। वक्त बहुत कम है तेरे पास राठौर,
बचाओ 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 अपने इन नाविकों को बचाओ। कम ऑन, इन मासूमों को बचाओ यार राठौर। मूव। एक एक जख्म का हिसाब चुकता करना है तुम लोग को। अभी मिलते हैं राठौर बहुत जल्द। गुड लक। है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, वही हाल है शाका तेरा। चल गुड लक, जल्दी मिलते हैं, जल्दी। इंतजार कर तू CID का। बताना पड़ेगा सिंह को कि शाका इंडिया आ रहा है। इतनी रात में ACP साहब का फोन, ऐसे क्या बात हो गई? हेलो हेलो जैन सर। जय हिंद जय हिंद। क्या होता है? आपने फोन किया? सिंह आ रहा है। कौन आ रहा है सर? आ रहा है, बोल रहा हूँ ना, आ रहा है, बस आ रहा है। कौन आ रहा है? इतने परेशान लग रहे हैं आप, ऐसा क्या हो गया? कसम खा लो, मर जाना है या मर जाना। मैं हो क्या गया तो बताइए। ACP राठौर को कौन सी चीज में परेशान करेगी? मौत का दूसरा भाई आ रहा है कौन ये मौत का दूसरा भाई? शाका। ACP राठौर रहे हुए हैं। शाका शाका वही वो शाका, वही ड्रग डीलर। जानते हो ना? जी जी सर, नाम सही से सुना? जानते हो ना? जी सर, काफी बार उसका नाम सुना है। कोई बात नहीं सर, शाका तो क्या इस देश का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता तब तक सिंह, CID लड़ने है। का टाइम आ गया है। क्या बात कर रहे हैं सर? शाका तो हमारे हाथ के लिए मच्छर है, मच्छर। गुड गुड, यही उम्मीद थी तुमसे। मैं भी आ रहा हूँ सर। इस वक्त हमें और हमारे देश को मेरी भी जरूरत है सर। मेरा भी हक है इस देश के ऊपर। प्लीज सर, एक बार मौका दीजिए। मैं शाका को ढूंढ निकालूंगा सर। प्लीज मुझे ड्यूटी पर वापस आने की परमिशन दे दीजिए सर। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। अभी तुम्हें डॉक्टर ने रिलीज किया है ना, चलो आराम करो चुपचाप। Whoa, welcome to India. My जानते हो मुझे तुम? नहीं जानते? मौत का कभी दूसरा रूप देखा है? CID वालों, मौत का दूसरा रूप नहीं देखा। मैं दिखा, बचा सकते हो तो बचा लो अपने इंडिया को। कम ऑन CID, लेट्स मूव मूव। कम ऑन गाइस। मैं ऐसा खेल तेरे साथ खेलूं। इंस्पेक्टर सिंह के ना बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होने वाला है। बचा पाओ तो बचा लो। CID ऑफिसर इंस्पेक्टर सिंह, ये क्या है? अरे सिंह, तुम यहाँ? अरे तुम्हें तो आराम करना चाहिए था, तुम ड्यूटी पे क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए यार, इस हालत में तुम उठकर आ गए, ये गलत कर रहे हो। अरे भाई अली, काफ़ी दिन बाद आया हूँ यार, काफ़ी ठीक हूँ एकदम। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ यार। और बहुत मुश्किल से मनाया ACP साहब को, मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी। हाँ, बहुत मेहनत लगी इनको मनाने में। मगर मैं तुम्हें यार ये चिट्ठी दिखाना चाहता हूँ, ये जो मेरे घर के दरवाजे के बाहर मिली मुझे। इसमें देखो क्या लिखा है, एक बम ब्लास्ट की जानकारी देते हुए इसमें लिखा है कि बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होने वाला है। बचा पाओ तो बचा पाओ, बचा पाओ तो बचाओ। इंस्पेक्टर सिंह। हाँ ली, इसे तो मैंने भी मना किया था कि ड्यूटी पे मत आओ, लेकिन पता नहीं क्या है इसे, बस ड्यूटी पे आने की हमेशा पड़ी रहती है। अरे मुझे तो लगता है ये घर पे सोता भी नहीं होगा सही से।
ये तो इंतजार करता होगा सुबह का कि कब सुबह हो और मैं कूद कर भाग जाऊं ड्यूटी पर। मैंने मना भी किया फिर भी नहीं मानता है ये। पता नहीं किस किस्म का इंसान है ये। वैसे भी तुम जानते हो अली कि मैं ड्यूटी के लिए काफ़ी सीरियस हूँ। अरे हाँ हाँ भाई, जानता हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी के लिए कितना सीरियस हो। इसीलिए तो सिंह साहब का नाम CIT की लिस्ट में सीनियर इंस्पेक्टर के तौर पर गिना जाता है। शुक्रिया यार अली, शुक्रिया। इतनी तारीफ मत कर, क्यों पेड़ पे चढ़ा रहे हो हैं? तुम्हें शाका के बारे में क्या लगता है अली? शाका इंडिया है तो मुझे ACP साहब ने बताया था, पर इसके बारे में तुम तफ्तीश से क्या सोचते हो? सिंह, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये बिल्ला क्यों कह रहा था कि चलाने वाला कोई और ही है। हो ना हो इस बिल्ले का बॉस शाका ही है। हाँ सिंह, शाका ही है। अब हमारा अगला टारगेट शाका होना चाहिए। राजेश, इस चिट्ठी के मुताबिक दिल्ली में हो रहे किसी VIP लोगों की मीटिंग में आज शाका बम ब्लास्ट करने वाला है। तुम एक काम करो, जल्दी से गाड़ी निकालो। अफसोस है सर, आज हम इन लोगों को नहीं बचा पाए सर। एक बार फिर से हमारे हाथ सिर्फ असफलता नहीं, सिर्फ असफलता। आज हमारे होते हुए हमारे इतने सारे भाई बम ब्लास्ट में मारे गए और शाका एक बार फिर अपनी नापाक साजिशों में कामयाब हो गया। एक बार फिर से हमारे हाथ असफलता लगी, मगर कसम है मेरे इन भाइयों की हमें और हमारी टीम को कि जब तक हम शाका को अंदर नहीं पहुंचा देते हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आ रहे हैं शाका, आ रहे हैं। अब तेरी खैर नहीं, तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए CIT की टीम आ रही है। तू समझता क्या अपने आप को? अब तू सिर्फ सलाखों के पीछे होगा और कुछ दिन बाद फांसी के फंदे पर अब CIT तुझे पकड़ने आ रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं 9 न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रिपोर्टर विनीत खरे। दोस्तों, मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंबा होता है और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आपको सच्ची खबरें दिखाएं, चाहे फिर वो अपने देश के नेताओं की हो, चाहे वो एजेंसियों की हो, चाहे वो किसी की भी हो। दोस्तों, एक एजेंसी है CIT, इसका नाम तो सुना होगा। पिछले दिनों सरकार ने इसको एक केस दिया आतंकियों को पकड़ने के लिए। पिछले दिनों आतंकी हमला हुआ हमारे देश में, आप सभी जानते हैं। तो इस एजेंसी को एक केस दिया गया आतंकियों को पकड़ने के लिए। लेकिन अब जो खबर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, उसके मुताबिक CIT, ये एजेंसी जिस पर हमारे देश को, हमारी सरकार को इतना भरोसा था, इसने रिश्वत ले ली है। आतंकियों से रिश्वत ले ली है दोस्तों। और आतंकियों को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन था, जो खुफिया ऑपरेशन था CIT द्वारा चलाया गया, उसे भी अब सुस्त कर दिया गया है। तो हम CIT से ये सवाल पूछेंगे कि रिश्वत लेने की ये वजह क्यों? आपने इस देश का भरोसा तोड़ा, इसकी वजह क्या है? क्या आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं या फिर कोई और भी साजिश में शामिल है? ये सारे सवाल हम जानेंगे। यार, इन मीडिया वालों को भी कुछ मिलता उलता है नहीं। अपनी TRP बढ़ाने के लिए सिर्फ बोलते रहते हैं, जो मन में कुछ भी छाप देते हैं। इन्हें पता नहीं हम लोग सुबह घर से निकलते हैं और शाम को पता नहीं रहता कि हम जिएंगे या नहीं, घर सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं। मगर इन लोगों को सिर्फ अपनी TRP की पड़ी है।
यार हम कोई हाथ पे हाथ रख के थोड़ी ना बैठे हैं, हम भी तो शाका को पकड़ने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पर इन मीडिया वालों को दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। हेलो, इंस्पेक्टर सिंह स्पीकिंग है। क्या दिल्ली के एक्स स्टार होटल में शाका बम ब्लास्ट करने वाला है? जानकारी पक्की है? ओके, हम पहुंचते हैं। अली जल्दी सारे रेस्टोरेंट को खाली करवाओ, जल्दी सिंह, जल्दी 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 जल्दी, अली जल्दी। आराम से, आराम से, हमारे पास आराम से निकलिए। रेस्टोरेंट छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आराम से। ओके सर। सर ये रहा, मिल गया बम। अच्छा बम ये। अली तुमने बम डिफ्यूज वगैरह करने की ट्रेनिंग ली थी ना, तो चलो करके देखो। करो करो अली, करो, ट्राई करो। हाँ सर, ट्रेनिंग तो ली थी, लेकिन इसमें रिस्क हो सकता है। तुम सीआईडी में होकर ऐसी बातें करोगे? सीआईडी का काम ही होता है अली रिस्क लेना। रिस्क लो, दो। अली तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करो अली, ट्राई करो अली, जल्दी। ओके सर। बस ये आखिरी तार कटवा ली, ये लाल वाला देखो, बस इसे काट दो, पक्का बम डिफ्यूज हो जाएगा। काटो काटो। थैंक गॉड, ये मुसीबत भी सर से टली। बहुत बड़ी मुसीबत थी। थैंक गॉड, कम से कम ये बॉम्ब का तो मसला खत्म हुआ। अली इस शाका ने बहुत दिमाग खराब कर दिया है हमारा, नाक में दम करके रखा है अली। अब इसको मसल देना है पकड़कर, चाहे कुछ भी हो जाए। अली कमर कस लो, कमर। अब ऐसे नहीं बैठना है हमें, नहीं तो ना जाने कि कितने मासूमों की जान लेगा, समझे? ये पता नहीं कितने मासूमों की जिंदगी से खेल बैठेगा अली। तुम्हें अब लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा अली, आगे बढ़ना होगा अली, आगे बढ़ना होगा। ओके सर। कोई बात नहीं सर, अब मेरा दोस्त सिंह भी आ चुका है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब जल्द ही शाका हमारी मुट्ठी में होगा और उसे हम कीड़े की तरह मसल देंगे। आजा मोहन बाहर आजा। चल हो गया तेरा मजाक, बस कर, बाहर जल्दी, बहुत लेट है, अभी बहुत कुछ करना है। अरे मत मजे ले मोहन, बाहर निकल यार, बहुत कम वक्त है अपने पास। और सीआईडी की टीम एक तो दिमाग खराब कर रखी है अपन लोग का यार। मोहन मेरे को गुस्सा आ गया, लड़की के बाहर निकलना जल्दी। ऐसी की तैसी अभी खोल। अब पता चला मासूमों की जान लेने में कैसा लगता है। तू तो एक नकली बॉम्ब से ही डर गया, लेकिन उन्हें कैसा लगता होगा जिन्होंने ना तेरा कुछ बिगाड़ा, उनकी तू जान लेता है, नालायक। राठौर साहब मौत के मुंह में अकेले मरने आ गए, जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? अपने पीछे देख शाका के बच्चे, चारों तरफ नजर घुमा, तेरी मौत खड़ी है तेरे पास। तुम इतने सारे, 1 2 3 4 और पता नहीं कितने होंगे, मैं अकेला। कितने कमजोर होते हैं क्या इन सलारिया के लोग। अगर दम है तो आओ अकेले, हम भी देख ले कितनी ताकत होती है तुम लोगों में।
इससे तो अली ही बात करेगा। अली संभालो इसे, संभालो। अभी देखता हूँ शाका को। छोड़ना इसको अली, मारो मारो उसको, दिखा दो उसको, सिखाओ उसको सबक। शाका मन तो करता तेरे जान से मार दूं। नहीं अली, कानून को अपने हाथ में मत लो, इसको कानून ही सजा देगा। अली मुझे मार दे, मुझे मार दे, क्योंकि मैं बहुत जल्द छूट जाऊंगा और फिर तुम सबको मार दूंगा। मुझे मार दो, फिर मैं तुम सबको मार दूंगा। कोई जेल नहीं बनी आज तक जो शाका को सारा देर तक बंद रख सके। तुझे कहा किसने कि हम तुझे ज़्यादा दिन तक जेल में रखेंगे? हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि तू जैसे मुजरिम के गले में जल्द से जल्द फांसी का फंदा डाला जाए, वरना तू हमारे देश को डस सकता है। चल अब जल्दी से मुंह खोल, क्यों किया तूने ये सब? पता शाका क्यों मारना चाहता था मासूम को, क्यों बर्बाद करना चाहता था हमारे इस देश को। सीआईटी वालों, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही इस देश का एक मासूम सा बच्चा था। मैं कभी आतंकवाद बनना नहीं चाहता था। मेरे भी सपने थे, मेरे भी कुछ ख्वाब थे, जिसे इस देश के दंगाइयों ने तबाह कर दिया। मेरे भी हंसते खेलते परिवार वाले थे, तुम्हारे इसी देश के लोगों ने मार दिया उनको। कहाँ थी उस समय तुम्हारी टीम, कहाँ थी? देश के कानून का बहुत मिसाल लेते हो तुम सीआईटी वालों। गया था मैं, बड़े बड़े काले काले कोट वाले लोगों के पास, खाकी कुर्ते वालों के पास गया था मैं। हर जगह से निराशा हाथ लगी, तभी जाकर शाका ने हथियार उठाया। आज अगर किसी ने साथ दिया होता तो शाका आतंक के घेर में न पड़ा होता। तो तुम और किसी का भी तो सहारा ले सकते थे, तुम कानून का भी सहारा ले सकते थे। इंसान के पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं शाका।
लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुमने एक गलत रास्ता चुना। अब तो तुम्हारा फैसला कोर्ट ही करेगी। सेक्शन एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के तहत जब तक कोर्ट के फैसले का इंतजार करो, समझे? क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, तो अब इंतजार करो फैसले का।